अमेरिका ने ताइवान को सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन ट्रंप खुद ईरान में फंसे हुए हैं। इसलिए जिनपिंग अपनी हड़प नीति का विस्तार ताइवान तक करने की साजिश रच रहे हैं। मित्रों, ट्रंप हॉर्मुज में फंसे हैं। इस फंसी लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप की प्रोपेगेंडा मशीन अति सक्रिय हो गई है। प्रोपेगेंडा मशीन ने एक बार फिर से भारत को निशाना बनाया है। इस बार भारत विरोधी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने का काम किया है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने। दुनिया में कथित धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काम करने वाली इस प्रोपेगेंडा मशीन ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। मित्रों, जब अब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली ट्रंप की इस प्रोपेगेंडा मशीन की हम वैचारिक मरम्मत करेंगे। खुद को दुनिया का नीति नियंता मानने वाले अमेरिका की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। कहने के लिए यह संस्था दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है, यानी खुद को दुनिया भर का धर्म रक्षक मानती है। तो मित्रों, अपनी नीति नियंता वाली सोच को विस्तार देते हुए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में इस प्रोपेगेंडा मशीन ने कहा है कि 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ी है। भारत सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने वाले नए कानून बनाए हैं और लागू किए हैं। 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने पर आपत्ति जताई गई है। अमेरिकी सरकार से आरएसएस पर बैन लगाने की सिफारिश की गई है। आरएसएस की संपत्ति जब्त और संगठन से जुड़े सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश रोकने की मांग की गई है। वहीं खुफिया एजेंसी रॉ पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिशों में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया है। रॉ पर बैन लगाने की मांग की गई है। डीएनए मित्रों, दुनिया के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने वाले इस स्वयंभू आयोग ने ट्रंप प्रशासन से भारत को धार्मिक आजादी के मामले में विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है। ट्रंप के इन सलाहकारों की सोच को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत को अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, लीबिया, सीरिया जैसे देशों के साथ रख दिया है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा को ऐसे सलाहकारों से बचना चाहिए जो अज्ञानी हो, क्योंकि अयोग्य सलाहकार राजा को विनाश की ओर ले जाते हैं। सोचिए, ऐसे ही सलाहकारों की बात मानकर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। नतीजा क्या है? आज अमेरिका ईरान में फंस गया। कल तक महाशक्ति कहे जाने वाला अमेरिका की ताकत को ईरान ने जमीन पर ला दिया। अब ट्रंप को यही सलाहकार कह रहे हैं भारत को धार्मिक आजादी के मामले में चिंता वाले देशों की श्रेणी में डाल दो। सोचिए, यह सलाहकार ट्रंप को कहां ले जाना चाहते हैं। अमेरिका का बंटाधार करने वाली इस सलाहकार मंडली ने ट्रंप को और क्या क्या भारत विरोधी सलाह दी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और इसके सदस्यों के बारे में पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इस संस्था की स्थापना 1998 में की गई। इसमें कुल 9 सदस्यों की टीम काम करती है। फिलहाल विकी हार्ट्जलर इसकी अध्यक्ष हैं। विकी ने जनवरी 2026 में ओडिशा की एक घटना को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने दिसंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध किया था। संस्था के उपाध्यक्ष आसिफ मोहम्मद पाकिस्तानी मूल के हैं। अब थोड़ा ध्यान से इनके भी बायोडेटा सुन लीजिएगा। ये पाकिस्तानी मूल के हैं, इनकी सोच को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। 2024 में सदस्य बनाए जाने के बाद इन्होंने पहले बयान में कहा था भारत के 20 करोड़ मुसलमान डर के माहौल में जी रहे हैं। पाकिस्तानी नमक का फर्ज अदा करते हुए आसिफ मोहम्मद नवंबर 2025 में भारत विरोधी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहे और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का उन्होंने दोषी बता दिया। संस्था के एक सदस्य हैं मोहम्मद अल सनूसी। ये नॉर्थ अमेरिका की इस्लामिक सोसाइटी से जुड़े हैं। दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंतन करने वाले मोहम्मद अल सनूसी की सोच कितनी स्वतंत्र होगी, इनका बायोडेटा देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। संस्था के सदस्य स्टीफन शेक ने 2023 में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के समय सीएए धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध करने का सुझाव दिया था। इन्होंने मार्च 2024 में फिर सीएए को अल्पसंख्यक विरोधी बताया था। मई 2025 में स्टीफन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई थी। संस्था के दूसरे सदस्य मॉरिन फर्ग्यूसन, राहेल लेजर, मेयर सोल्वेचिक यदा कदा भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। अब सोचिए, जिस संस्था में चुन चुन के भारत विरोधी सोच वाले पूर्वाग्रह से ग्रसित कथित चिंतक भरे हों, उसकी रिपोर्ट भला निष्पक्ष हो सकती है? रिपोर्ट भारत विरोधी होनी थी और हुई भी। मित्रों, वैसे ये पहली बार नहीं है जब दुनिया की कथित धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता करने वाली इस स्वयंभू संस्था ने भारत विरोधी रिपोर्ट दी हो।
इसका इतिहास भारत विरोधी सोच से भरा हुआ है। इसके इतिहास पर चर्चा से पहले आपको एक पोस्ट हम दिखा देते हैं। 7 फरवरी की पोस्ट में आसिफ मोहम्मद कह रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान क्रिकेटर्स से मैदान में हाथ नहीं मिलाकर गलत किया। वो ये नहीं बताते कि भारत ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। वो पहलगाम का जिक्र नहीं करते। आसिफ मोहम्मद शातिराना अंदाज में भारत के साथ वर्ल्ड कप से मैच नहीं खेलने के पाकिस्तान के फैसले को जस्टिफाई करते हैं। सोचिए, जिस संस्था में ऐसे वैचारिक दुराग्रह के भरे लोग होंगे, उसकी रिपोर्ट भारत को लेकर क्या निष्पक्ष होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए 2020 के बाद यह संस्था लगातार भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में डालने की सिफारिशें करती रही है। 2004 में इसने पहली बार भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डालने की सिफारिश की थी। सोचिए, 1998 में यह संस्था बनी और 6 साल बाद ही इसने भारत को धार्मिक असहिष्णुता वाली श्रेणी में डालने की सिफारिश कर दी। मित्रों, इस बार इसने सिर्फ भारत को धार्मिक असहिष्णुता वाली श्रेणी में डालने की सिफारिश नहीं की है। इस बार ट्रंप के इन बौद्धिक दिवालिया सलाहकारों ने आरएसएस को भी बैन करने की सिफारिश की। मित्रों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह रिपोर्ट सिलेक्टिव है और भारत की गलत तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट संदिग्ध सोर्सेज और वैचारिक नैरेटिव पर आधारित है। इसमें तथ्यों के बजाय पूर्वाग्रह को आधार बनाया गया है। अमेरिका को याद दिलाया गया कि भारत की आलोचना करने की जगह अमेरिका में मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो शासक बुद्धिमान लोगों की बात नहीं सुनता और अयोग्य लोगों से घिरा रहता है, उसका पतन निश्चित है। कन्फ्यूशियस की बात ईरान वॉर में ट्रंप पर 100% सही साबित हो रही है। यही बात अब अगर हम देखें तो कई लोगों पर लागू होती दिखाई देती है। अब अगर हम दूसरी खबर का रुख करेंगे और रुख कर रहे हैं अब हम इस पर जो पोस्ट आई है निकल करके कांग्रेस की। कांग्रेस ने इस पोस्ट को लेकर के जो कहा है वो हम आपको बता देते हैं। अपनी सुविधा वाली राजनीति के लिए कांग्रेस नेता स्मृति लोप का शिकार हो गए हैं। यानी वो तथ्य जो उन्हें परेशान करते हैं उसे कांग्रेस नेता आराम से भुला देते हैं, लेकिन भुला देने से तथ्य गुम नहीं हो जाते। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को लेकर आज कांग्रेस नेता आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। इसी संस्था के सदस्यों को कांग्रेस वाली यूपीए की सरकार ने 2009 में वीजा देने से इनकार कर दिया था। मित्रों, तब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। सरकार ने भारत विरोधी सोच को देखते हुए इस संस्था के सदस्यों को वीजा नहीं दिया। 2016 में यूएससीआईआरएफ डेलीगेशन को वीजा नहीं दिया गया था। 2020 में भी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सदस्यों को वीजा नहीं दिया गया। समझिए, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर जो नीति कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाई थी, उसी नीति को बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार आगे बढ़ा रही है। लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार की पॉलिसी भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि उसे आरएसएस का विरोध करना है। इसलिए आज सुनना चाहिए कि अमेरिकी संस्था के आरोपों पर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। ये सारी भ्रांतियां, ये सारे भ्रामक, ये सारे झूठ, ये इन लोगों का फैलाया हुआ झूठ है। मोदी जी के यहाँ सब लोग प्रसन्न हैं। कहीं पर इस देश में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं था, नहीं होगा।